हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है टेक स्टडी आईएएस चैनल पर, जहां हम आज आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम जानेंगे कि भारत की सामान्य जानकारी क्या क्या है, भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, भारत के राज्य, इन सभी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का नामकरण। भारत एक महान देश है। यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति उतनी ही पुरानी होती है जितनी की मानव की उत्पत्ति। भारत की विशालता के आधार पर इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त था, जो कि राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। पर्शिया यानी कि वर्तमान समय जो ईरान थे, ईरान के लोग सबसे पहले सिंधु घाटी से उन्होंने भारत में प्रवेश किया। वे लोग सा शब्द को हा से उच्चारण करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। इसी कारण अपने देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में भारत के लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द इंडोस से हुई। यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा तथा इसी कारण देश को इंडिया कहा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्दों को स्पष्ट किया गया। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार। भारत की भौगोलिक स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट आपका इस जगह पे होगा, 8 डिग्री 4 मिनट, और आपका 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू कश्मीर ऊपर, ये यहाँ आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। 68 डिग्री 7 मिनट आपका ये गुजरात के तट पर, और 97 डिग्री 25 मिनट आपका ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आप पूर्वी देशांतर ये होगा आपका। यानी कि भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में कुल जनसंख्या 17.5% निवास करती है, जबकि फर्स्ट नंबर पे चाइना है जिसमें 19.5% जनसंख्या निवास करती है। मानक समय। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि
जो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये देशांतर देश का मानक समय है जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है, जो भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। कर्क रेखा देश में 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और साथ ही साथ बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इस तरीके से आपकी ये कर्क रेखा गुजरेगी। ये भारतीय भूभाग की लंबाई यानी कि पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार की आकृति है जो कि हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। ये त्रिभुजा आकार है जो हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसी कारण भारत हिंद महासागर को 2 भागों में विभाजित करता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, ये स्थलीय सीमा की भारत की ये पूरी लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई यहाँ से लेके ये आपकी 6100 किलोमीटर है। और जो आपके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सभी को मिला के 7,516 किलोमीटर भारत की कुल तटीय सीमा होती है। इस प्रकार भारत की जो कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रोक पाए जाते हैं और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका पहले नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु में, इस जगह 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरतम बिंदु जम्मू कश्मीर में जिसे इंदिरा कौल कहा जाता है और पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमाता या ग्वार माता ये आपका गुजरात में और पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश में जिसे किबूती नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं भारत के समुद्री तटीय राज्य संघ शासित प्रदेश की सीमा किलोमीटर में तटरेखा क्या है। सबसे ज़्यादा जो तटरेखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है 1962 किलोमीटर। उसके बाद सबसे ज़्यादा 1214.70 किलोमीटर गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर, तमिलनाडु 960.90 किलोमीटर, उसके बाद महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर और उसके बाद केरल 569.70 किलोमीटर, उसके बाद ओडिशा 476.70 किलोमीटर, उसके बाद कर्नाटक का है 208 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर और गोवा 101 किलोमीटर, पुदुचेरी 47.60 किलोमीटर और दमन एवं दीव की जो तटीय सीमा की लंबाई है वह है 42.50। इस प्रकार भारत के कुल जो समुद्री तटीय सीमा की लंबाई है 7,516.60 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं चैनल्स भारत के जो पास में हैं। 8 डिग्री चैनल जो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। अब हम देखते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंधित राज्य।
सबसे ज़्यादा जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर टच करती है, जो कि भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन 3488 किलोमीटर, जिसकी सीमा रेखा को मैकमोहन नाम से जाना जाता है, जिससे 5 भारत के राज्य स्पर्श करते हैं: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा इसके मध्य स्थित है, भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसे भारत के 4 राज्य स्पर्श करते हैं: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर। 4th नंबर पे जो देश है नेपाल। नेपाल की जो तटीय सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर, जो कि भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड को स्पर्श करती है। 5th नंबर पे जो देश आता है वो है म्यांमार। म्यांमार की 1643 किलोमीटर, जो कि भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। 6 नंबर पे जो देश है भूटान 699 किलोमीटर, जिसे भारत के 4 राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम टच करते हैं। और 7वें नंबर पे जो देश है वो है अफगानिस्तान, जिसकी सबसे कम सीमा भारत के राज्य को स्पर्श करती है, वो भी सिर्फ एक राज्य को, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई, जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर है, जिसकी जो सीमा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य, जिसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश की सीमा को छूते हैं। और भारत की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है ये 15,106.7 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं हिंद महासागर का महत्व क्या है भारत के लिए। हिंद महासागर भारत के केंद्र में अपनी स्थिति रखता है तथा भारत हिंद महासागर के केंद्र में अपनी स्थिति रखता है तथा वे एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। हिंद महासागर भारत के लिए पर्याप्त भू राजनीतिक, भू सामरिक, आर्थिक एवं व्यापारिक महत्व रखता है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा, क्षेत्रीय सागर सीमा, तटीय आधार से 12 मील यानी कि नॉटिकल मील दूरी तक का क्षेत्र है, जहां पर भारत को सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। आधार रेखा ये वस्तुतः टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा होती है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र तटीय आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का वे क्षेत्र जिसमें किसी देश को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों, जीवों का सर्वेक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद उच्च सागर का विस्तार है, जहां सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होता है। वर्तमान समय में देश में कुल 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे जो निकटतम पड़ोसी देश हैं वे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल तथा बांग्लादेश। नेपाल व भूटान व भारत और चीन अंतस्थ राज्य हैं, जिसे बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है, संज्ञा दी जाती है बफर स्टेट की। और श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, जो कि हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग है। एडम्स ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट होती है यहाँ पर। और हमारा जो टॉपिक था, हमारा आज का जो विषय था, क्या आप जानते हैं भारत का सामान्य परिचय, वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन साथ में ज़रूर दबाएं, जो कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड आगे जो भी वीडियो डाली जाएंगी आपको
नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप सबसे पहले देखकर लाभ उठा सकें उस वीडियो का। थैंक यू।